वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फॉरेक्स ग्लोबल इंस्टीट्यूट के लास्ट वीक की एनालिसिस को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमने एनालिसिस की थी मार्केट ने वैसे ही रिस्पेक्ट दी है हमारी एनालिसिस को, हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को, हमारी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को। ये जो आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है ये इस बात का सबूत है। ये मैंने आफ्टर शो करवाया हुआ है आपको। लास्ट वीक के एनालिसिस जाके देख लें, H4 का टाइम फ्रेम जाके देख लें, H1 का टाइम फ्रेम जाके देख लें, डे 1 का टाइम फ्रेम जाके देख लें। आपको आफ्टर शो हो रहा होगा, आपको लास्ट वीक की एनालिसिस जहाँ पे मार्केट थी वो शो हो रही होगी कि लास्ट वीक की एनालिसिस पे मार्केट कहाँ पे थी, हमने कैसे बताया था और आज मार्केट कहाँ पे है। आफ्टर आपके सामने है। ठीक है, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ से देखिए मार्केट ने वीक लगा के हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी को भी रिस्पेक्ट दी है, हमारी सेलिंग अपॉर्चुनिटी को भी रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, सो अगर किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी एनालिसिस को फॉलो करते हुए प्रॉफिट बनाया है। वो कितना बनाया है? फ्रॉम सेलिंग अपॉर्चुनिटी टू द बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट 750 पिप्स का प्रॉफिट बनता है फ्रॉम सेलिंग अपॉर्चुनिटी टू द बाइंग अपॉर्चुनिटी। इन दरमियान हमने अपने डायमंड ग्रुप में जो हमने प्रॉफिट बनाया है उनके रिजल्ट्स भी हमने सोशल मीडिया पे अपलोड किए हुए हैं डेली के बेस पे। डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट और मंथली रिपोर्ट डेली के बेस पे। ठीक है, और स्टूडेंट्स के रिव्यूज, स्टूडेंट्स के फीडबैक, उनके प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट, उनका विड्रॉ का स्क्रीनशॉट सब अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल में ऐड नहीं है तो आपने क्या करना है, सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, इनबॉक्स पे मैसेज करना है, आपको चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। मार्केट की एवरी टाइम अपडेट लेने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे मार्केट में क्या सिचुएशन हो रही है, करंट अपडेट हासिल करने के लिए वहाँ पे आप ऐड हो जाएं। ठीक है, सो राइट नाउ हमने लास्ट वीक के एनालिसिस पे मार्केट जो थी वो यहाँ पे थी। हमने कहा था मार्केट अगर 3398 पर क्लोजिंग देगी, इससे अबव क्लोजिंग देगी तो हमें क्या मिलेगी? अपॉर्चुनिटी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उससे पहले हमने क्या करना है? ओनली सेल करना है, और मार्केट ने क्या किया? सेलिंग में ही आई है। ठीक है, सो राइट नाउ जो करंट सिचुएशन अब बनती है मार्केट की, हमारी जो आज के एनालिसिस होंगी वो होंगी तकरीबन, डेट चेंज कर लेते हैं, फ्रॉम 18 अगस्त टू 22 अगस्त। ठीक है, ये 5 दिन बनते हैं, 18, 19, 20 और 21 और 22। आज की जो हमारी एनालिसिस होंगी वो होंगी नेक्स्ट वीक के लिए। सो लेट्स गो टू द एनालिसिस टूवर्ड्स द, सो राइट नाउ दिस इज द डे 1 टाइम फ्रेम। दिस इज द डे 1 टाइम फ्रेम एंड लेबल लगा देते हैं, लेबल लग गए हैं। सो राइट नाउ हमने कहा था लास्ट वीक कि भाई मार्केट जो है वो डे 1 के फेयर वैल्यू गैप जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है उसको रिस्पेक्ट देगी, और मार्केट ने अगेन उसको रिस्पेक्ट दे के 2 बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड की है। सो राइट नाउ करंट सिचुएशन इज दैट दिस इज द रेजिस्टेंस हेयर फ्रॉम वेयर 3434 here. This is the first resistance and the second resistance here 3500. So and one more thing, market is giving the respect to our trend line. Which trend line? That's the trend line. This is the trend line, and you know that according to the current situation market is making the symmetrical triangle. Do you know symmetrical triangle? This is the symmetrical triangle that market is making from here, and this is okay. So right now हमारे पास जो स्पॉट आ रही है वो हमारे पास एक ये स्पॉट आ रही है। ठीक है, ये वाली हमारे पास जो है वो स्पॉट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी को प्लेस करके यहाँ से प्रॉफिट सिक्योर करेंगे। ठीक है, अब जो करंट सिचुएशन है ये है डे 1 का टाइम फ्रेम। कौन सा टाइम फ्रेम है? 1 डे पे डेली की बेस पे मैं जो मार्केट को
इन फ्यूचर नेक्स्ट वीक देख रहा हूँ, वो मैं देख रहा हूँ मार्केट को पहले सेल एंड देन मार्केट जाएगी बाइंग में, सेल टू बाय। मार्केट ओवरऑल किस में है? सेलिंग में ही है, ठीक है। लेकिन मार्केट बाय में जहाँ से जाएगी वो भी हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। अभी हम H1 का टाइम फ्रेम भी देखेंगे, H4 के टाइम फ्रेम पे भी हम अपनी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। सो राइट नाउ मार्केट के डे 1 के टाइम फ्रेम पे अकॉर्डिंग जो हमारी सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है कि भाई अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी, दिस इज द टारगेट 32 एंड 70। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करती है, देन अगेन हमारी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो ये 3270 के करीब होगी, ठीक है। 3270 से 3280 ये जो हमारी होगी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। या आपने पॉइंट नोट डाउन कर लेने हैं जो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है वो ये बन सकती है, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया बन सकता है। एंड देन हमारे पास ये तीसरा एरिया बन सकता है, मार्केट यहाँ पे आके ऊपर जाके फिर यहाँ पे आके अगेन हमें ये वाली अपॉर्चुनिटी देगी फॉर द लॉन्ग टर्म, ओके। सो ये था हमारा डे 1 का टाइम फ्रेम, जहाँ पे मार्केट की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सेलिंग कहाँ से करेंगे हम? सेलिंग हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। एक ये अपॉर्चुनिटी आ गई ग्रीन कलर एंड देन ये रेजिस्टेंस 3434 एंड देन अगेन दिस इज द रेजिस्टेंस, ओके। ऑलराइट, हमने डे 1 के टाइम फ्रेम पे तो देख लिया कि भाई मार्केट की क्या सिचुएशन है। अब हम मुलाहिजा फरमाएंगे H4 के टाइम फ्रेम पे। ये हमारे पास जो आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है टाइम फ्रेम है H4 का। इसके सामने हमारे पास जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, सबसे पहले आप ये देखें मार्केट यहाँ से भी गिर रही है, यहाँ से भी गिर रही है, यहाँ से भी गिरी है। सो इसका मतलब है मार्केट किस में है? मार्केट ओवरऑल सेलिंग में है। सो अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम H4, यू नो हाई टाइम फ्रेम पे एक्यूरेसी कितनी होती है? हाई होती है, ओके। एंड नाउ दिस इज द आवर स्पॉट ट्रेंड लाइन फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट विल बी दिस, ओके। सो राइट नाउ मार्केट की जो सिचुएशन है, ये टाइम फ्रेम है H4 का। मार्केट की क्लोजिंग हुई है 3335 पर, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द सेम साइड फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मार्केट ने ये अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके NFP की कैंडल पे, जहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट सिक्योर किया हुआ है, होल्डिंग की हुई है, वो मार्केट ने इसको रीटेस्ट करने के लिए आएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, दैट्स द लेवल, दिस इज द प्रीवियस लेवल, दैट्स द स्पॉट ऑफ द मार्केट फ्रॉम वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी, वी आर एक्सपेक्टिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दिस। हमने यहाँ से बाई करना है विदाउट एनी हेजिटेशन बट विद कंफर्मेशन, ओके। कंफर्मेशन के साथ हमने यहाँ पे बाइंग करनी है। सो राइट नाउ दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज द सेकंड अपॉर्चुनिटी एंड द थर्ड अपॉर्चुनिटी विल बी दिस। थर्ड अपॉर्चुनिटी क्या होगा हमारे पास? ये होगा, ये हमारे पास जो होगी ये थर्ड अपॉर्चुनिटी होगी। हम यहाँ से क्या कर सकेंगे? बाइंग करेंगे विद कंफर्मेशन। ये जस्ट आपको मेन सिचुएशन बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट, ठीक है। हमारे पास ये मेजर एरियाज हैं जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर हम देखें कि भाई हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्या बनती है, तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अवेलेबल है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे अवेलेबल है, ये एरिया हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है। ठीक है, ये आपने पॉइंट नोट डाउन कर लेने हैं, फिर ना कहना कि हमारी जो एनालिसिस है वो रह गई, हमने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनाया। ठीक है, आपको मेजर एरियाज बता रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो मेजर एरिया होगा वो ये वाला होगा 34 to 34.10। ओके, अब जो हमारा पाथ बनता है, जी, अब ये हमारी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन गई है, ये हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई है। ठीक है, राइट नाउ मार्केट की जो सिचुएशन है, ये हमारे पास जो है वो एक छोटी सी रेजिस्टेंस के तौर पे हमारे पास काम आएगी। ठीक है, ये जो इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर, ताकि ये आपको पता हो कि भाई ये हमारे पास जो वो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन सकती है। ठीक है, अब जो हमारा पाथवे बन रहा है अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन, वो ये है कि भाई मार्केट जो है वो ओपन होते साथ अब जाएगी इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देके, देन जो है वो अगेन इस बाइंग अपॉर्चुनिटी। याद रखें ये मेजर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, पंप कर सकती है। क्यों? क्योंकि एक ये स्पॉट एरिया भी है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि मार्केट जो वो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिस्पेक्ट नहीं देगी। यहाँ पे मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रिस्पेक्ट देगी, क्योंकि ये एक मेजर स्पॉट पड़ी हुई है, यहाँ से देखें। ठीक है, सो इस एरिया को रिस्पेक्ट देके मार्केट जो वो नीचे अगेन सेलिंग में आएंगी, सेलिंग में आके अगेन यहाँ भी जा सकती है। ठीक है, ये हमारा जो मेजर टारगेट होगा। उसके बाद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट इसको ब्रेक करके अगेन इसको रिस्पेक्ट दे सकती है। उसके बाद अगेन हमारे पास जो होगा, हमारे पास नेक्स्ट जो है अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो हमारे पास ये मेजर एरिया होगा, ये वाला। ठीक है, ये मेजर एरिया होगा फॉर द पंप। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। अब राइट नाउ जो फंडामेंटली सिचुएशन चल रही है, मार्केट ओवरऑल जो है वो सेलिंग में ही है। ठीक है, फंडामेंटली भी टेक्निकल भी, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है। अगर मार्केट, अगर याद रखें, अगर ये हमारे पास एक और सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, अगेन मैं उसी एरिया पे हूँ, अगेन अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से मार्केट सेलिंग में आकर रीटेस्ट करके अगेन हमारे पास जो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, सो राइट नाउ ये हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी दूसरी आ गई है। सो ये जो है वो हम इसको जो है वो डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करके हम अपने डायमंड ग्रुप में भेजेंगे, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिग्नल्स लेके प्रॉफिट सिक्योर करते हैं। ठीक है, कि हम यहाँ पे ले ताकि क्लियरली नज़र हो। ये हमारे पास मेजर एरिया आ गए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें H1 के टाइम फ्रेम की, H1 के टाइम फ्रेम पे हम मूव करते हैं। सो दिस इज द H1 टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम अपने लेबल्स लगाएंगे पहले। ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े कि ये कि हम किस वीक के एनालिसिस देख रहे हैं। ठीक है, सो राइट नाउ अगर हम सिचुएशन देखें तो अगेन मैं वही कहूँगा, मार्केट ओवरऑल किस में है, सेलिंग में। मार्केट इज गिविंग द रिस्पेक्ट टू द ट्रेंड लाइन। मार्केट किसको रिस्पेक्ट दे रही है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, सो अगेन हमारे जो एरियाज बनेंगे वो ये एरियाज बन सकते हैं। अगेन दिस इज द एरिया फर्स्ट ऑफ बाइंग, दैट्स द एरिया। ठीक है, जहाँ पे मार्केट अवेलेबल है। ये कौन सा एरिया बनता है, ये एरिया बनता है, हम इसको मार्क कर देते हैं, ये एरिया बनता है फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पहला अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारी ये है फॉर द बाइंग।
उसके बाद जो हमारी अपॉर्चुनिटी बाइंग है, ये आप देखें मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को क्या किया है, ब्रेक किया है। और यहाँ पे आप देखिए ये एक सपोर्ट भी बढ़ी हुई है, जहाँ पे मार्केट को क्या मिल रही है, रिजेक्शन मिल रही है मार्केट को, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी एक अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई है, ठीक है। दिस इज द बाइंग अपॉर्चुनिटी अगेन। And the next buying opportunity will be the same from H4 time frame. Okay. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो लेवल्स बताए जाते हैं वो एक तरह के प्रॉपर सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमारे ही कॉन्टैक्ट में हमारे ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्केट के ओपन होते साथ ही सेलिंग की अपॉर्चुनिटी लगाई थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, हमारी वीकली एनालिसिस देख ली थी, ठीक है। और ये वीकली एनालिसिस जो है वो आपके लिए ही होती हैं, ठीक है, ताकि आप जो है वो अगर डायमंड ग्रुप में नहीं है तो आप जो है वो घर बैठे विदाउट एनी हेल्पिंग यू कैन take profit from the market according to the weekly analysis of Forex Global Institute, ठीक है। ये हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है वो आपके सामने है। मार्केट ने एक यहाँ पे स्पॉट बनाई हुई है, ठीक है। मार्केट इसी स्पॉट से होके गई है। सो ये हमारे पास क्या होगा, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक ये अपॉर्चुनिटी भी आ रही है कि भाई यहाँ पे मार्केट, ये देखें, चेक करें, ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हुआ, एक सपोर्ट का एरिया बना, जो मैंने आपको H1 के H4 के टाइम फ्रेम पे आपको इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। सो राइट नाउ ये हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। अगर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखें तो ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हमारे पास आई पड़ी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट गिरी है। इसको हम क्या करेंगे, एक मार्क कर लेंगे। जब हम मार्क करेंगे तो फिर इसको नाम क्या देंगे, ये हमारे पास क्या होगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है, फॉर द शॉर्ट टर्म। उसके बाद जो हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, दिस इज द लॉन्ग टर्म, सॉरी लॉन्ग टर्म नहीं, ओनली शॉर्ट टर्म, क्योंकि अभी हम जो है वो मेजर रेजिस्टेंस पर अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। एनालिसिस लॉन्ग होती हैं क्योंकि ये वीकली एनालिसिस होती हैं, इसमें हमने हर पहलू देखना होता है, ठीक है। सो राइट नाउ इसलिए वीकली एनालिसिस क्या होती हैं, वो लॉन्ग बन जाती हैं, प्रॉपर उसमें गाइड किया जाता है। बाकियों का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ वो प्रॉपर गाइड करता हूँ ताकि देखने वालों को कोई सवाल ना हो उनका, ठीक है, उनका कोई सवाल ना हो। अगर आपका भी कोई सवाल हो जाता है क्रिएट, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में या आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट होगा, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा जो है वो गाइड किया जाएगा। अब ये हमने जो है वो लेबल्स लगा लिए हैं ताकि आपको क्लियर हो। राइट नाउ मैं आपको बता दूं अगेन, जो हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी मेजर बन रही है ना, मेजर हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी ये बनेगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये जो मैंने ब्लू कलर से ड्रा किया है, ये आपके पास शॉर्ट टर्म हो सकती है 20, 30, 40 पिप्स के लिए ओनली। अगर आपने होल्ड करना हो तो आप जो ब्रेक इवन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि अगेन कह रहा हूँ हमारी जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रॉपर बनेगी वो इस एरिया से बनेगी, ठीक है। सो राइट नाउ अब हमारे पास जो पाथ बनेगा, मार्केट की डायरेक्शन बनेगी, जैसे कि आपको पता है मार्केट किसको रिस्पेक्ट दे रही है, एक ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट दे रही है, ये, ठीक है। ये जो ऊपर रिजेक्शन आपको नजर आ रही है, ये सिर्फ जस्ट स्टॉप लॉस हंट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट को पता है यहाँ से मार्केट गिरी है, रिजेक्शन मिलेगी, रिजेक्शन मिली है, यहाँ पे सेलर्स लगे हुए हैं, उनको निकालने के लिए, ठीक है। सो राइट नाउ हमारा जो पाथ वे बनेगा, अगेन मार्केट किसको रिस्पेक्ट देगी, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगी, ठीक है, वापस आएगी इस बाइंग अपॉर्चुनिटी के पास, ठीक है। अगेन हाई बना के
अगेन यहाँ पर आके ये हमारे पास मेजर स्पॉट H1 पे पड़ी हुई है, अगेन कहाँ पे जाएगी, इस एरिया पे, ठीक है, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को, ठीक है। दिस इज़ द करंट सिचुएशन। बाकी क्या सिचुएशन चेंज हो जाती है वो हम बाद में देखेंगे, ऑन द टाइम देखेंगे, जो हमें मार्केट जो है वो प्रोवाइड करेगी, उसके अकॉर्डिंग हम डायमंड ग्रुप में अपनी जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी देख लेंगे, ठीक है। ये आपके सामने है आपके, ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया को, अगेन वही एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेक करती है तो हम क्या करेंगे, बाइंग की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, बाइंग की तरफ जाएंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा 3400, 3420 और फिर 3500 फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये मैं मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। सो दैट्स आवर नेक्स्ट वीक एनालिसिस फ्रॉम 18 अगस्त टू 22 अगस्त, ठीक है। अगर किसी को क्या करना है, अगर आपको सिग्नल्स चाहिए, ट्रेडिंग सीखनी है, कुछ भी चाहिए, जस्ट इनबॉक्स पे मैसेज करें, आपको टीम गाइड कर देगी। आपने क्या करना है, जस्ट ज्वाइन करना है, फॉरेक्स ग्लोबल इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनना है और ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना है डेली के बेस पे, जो हम बना रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट बना रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकता है, अदरवाइज़ ये हमारी है नेक्स्ट वीक की एनालिसिस। अपना ख्याल रखिएगा और सोच समझ के मार्केट में एंटर हुएगा, क्योंकि ये मार्केट है, कोई बयानी की प्लेट नहीं है जिसमें आप जितनी चटनी डालेंगे उतना जो है वो तीखापन कम हो जाएगा, ठीक है। सो राइट नाउ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपने लाजमी करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, फॉरेक्स ग्लोबल इंस्टीट्यूट के साथ रहिएगा, उनको अपने प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे जो आप जो है वो वीकली एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।